मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मेरी नेचर ही में बातें छुपी हुई थी कि मैं नेचर को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाऊं। तो बचपन से मेरा हाल ये रहा कि नेचर को देखकर मुझे उसमें स्पिरिचुअलिटी का लेसन मिलता रहा, जिससे मैं अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में काम लेता रहा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बार मैं सफ़र कर रहा था साउथ की तरफ ट्रेन के ज़रिए। बहुत पहले की बात है, हमारी ट्रेन एक जंगल से गुजरी। उस जंगल में मैंने देखा कि दोनों तरफ ढाक के दरख्त थे। आप में से कई लोगों ने शायद ढाक न देखा हो। ढाक एक अजीब गरीब दरख्त होता है, यानी एक लकड़ी की तरह से ज़मीन पर खड़ा होता है, वो जस्ट लाइक लकड़ी, और उस लकड़ी में पत्तियां निकलती हैं। जो पेड़ आप जानते हैं कि जैसे आम का पेड़ है, ऐसा नहीं होता वो। तो लकड़ी की मान होता है वो, जिसको उर्दू में कहते हैं ठुंड। तो उसमें पत्तियां निकलती हैं। तो पहले हरी पत्तियां निकलती हैं, फिर हरी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर उस ठुंड में बहुत ही खूबसूरत फूल निकलते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लाल रंग के फूल। तो वो ज़माना वही था जब हमारी ट्रेन गुजरी वहाँ से। तो सड़क के बाहर दोनों तरफ यानी ठुंड की मानंद ढाक के दरख्त खड़े हुए थे, और उसमें नहायत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल लगे हुए थे। उसको मैंने देखा तो मुझे बेख्तियार मैं रोने लगा। मैंने कहा कि खुदाया, तूने इस ठुंड में इतने खूबसूरत फूल उगाए हैं, मैं भी एक ठुंड हूँ, मैं भी एक ठुंड हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह फूल उगा दे। देर तक ट्रेन ढाक के दरमियान चलती रही और मैं बराबर यह दुआ करता रहा। यह है स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर की एक मिसाल कि नेचर में एक फिनोमेना मैंने देखा कि ठुंड लकड़ी में खूबसूरत फूल। उससे मैंने एक इंस्पिरेशन लिया और यह दुआ मेरी ज़ुबान से निकलने लगी बहुत ही दर्द के साथ और कर्ब के साथ कि खुदाया, तेरी कुदरत इतनी ज़्यादा है कि तो ठुंड में खूबसूरत फूल उगा सकता है। तेरी इस कुदरत का करिश्मा मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। तो मेरे ठुंड वजूद में भी ऐसे ही फूल उगा दे। यह है एक मिसाल उस चीज़ की जिसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर।